अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2014 माइजन पेपर 1 वेरिएंट 2 ऑफ कैमरा सिस्टम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 21। द डायग्राम शोज अ फ्लास्क कंटेनिंग एयर। द एयर इज ट्रैप्ड बाय अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन अ नैरो ट्यूब। When the flask is heated, the oil drop rises up the tube. Which statement is not correct? Not correct हमने स्टेटमेंट बतानी है, तो रीड करते हैं। The air molecules each get larger. क्या हीट करने से एयर के मॉलिक्यूल लार्जर हो जाते हैं? नो, एटम के साइज पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता हीटिंग का, तो इट्स मीन ए ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं। The air molecules hit the container with greater force. Yes, हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज हो जाएगी और वह ज्यादा फोर्स से हिट करेंगे कंटेनर की वॉल्स को। The air molecules move faster. Yes, उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी जब हम हीट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। डी ऑप्शन है the air molecules move further apart. वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। Yes, हीट करने पर उनकी मोशन इंक्रीज हो जाती है, तो कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQ 22 देखते हैं। थर्मल एनर्जी is transferred to a solid. First it melts and then it boils to produce a gas. Which statement about the temperature is correct? When melting and boiling, the temperature does not change. Yes. तो फर्स्ट के जब मेल्टिंग हो रही होती है और बॉइलिंग यानी कि गैस बन रही होती है लिक्विड से, तो उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए यूज होती है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQ 23 देखते हैं। स्टीम एट 100 Celsius is passed into some water in a beaker. All the steam condenses in the water. The mass of water in the beaker rises from 120 ग्राम to 122 ग्राम। यानी कि स्टीम कितनी ऐड हुई है, पहले वाटर का लेवल था 120 ग्राम और बाद में वाटर हो गया 122 ग्राम। इट्स मीन 2 ग्राम स्टीम ऐड हुई है। mass of steam यहाँ पर लिख लिया है। The specific latent heat of vaporization of water is 2250 joule per gram है। How much thermal energy is lost by the steam as it condenses? तो स्टीम ने कितनी एनर्जी लूज की है, यानी कि वाटर ने कितनी एनर्जी गेन की है। तो हम देखते हैं कि वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 2250 है और 2 ग्राम स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुई है। इट्स मीन 2 ग्राम जो हीट होगी, 2 ग्राम स्टीम में जितनी हीट होगी वो वाटर ने अब्सॉर्ब की है, यानी कि वो कंडेंसेशन में रिलीज हुई है। तो देखते हैं 2 ग्राम स्टीम में कितनी हीट होती है। 1 ग्राम स्टीम में होती है 2250 ग्राम, तो 2 ग्राम स्टीम के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 3 जूल, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 24 देखते हैं। A hot liquid is poured into a beaker. The graph shows how the temperature of the liquid changes as it goes towards room temperature. What is occurring at region X? तो हमने ये बताना है कि X रीजन में क्या हो रहा है। तो एक्चुअली अगर लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वो फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस जगह पर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा इस रीजन में, तो इट्स मीन इस रीजन में वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उसकी जो एनर्जी कंडेंस कर रहे हैं वो इसको सॉलिडिफाई करने में यूज हो रही है, और उसके बाद फिर से सॉलिड बन गया जब मटेरियल, तो दोबारा से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। बॉइलिंग द इवेपोरेशन, नो। कंडेंसेशन ओनली, नो। इवेपोरेशन ओनली, नो। सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन, यस सॉलिडिफिकेशन हो रही है, तो डी पार्ट करेक्ट है। MCQ 25 देखते हैं। What is the frequency of a wave? The number of waves passing a fixed point per second. Yes, पर सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं a fixed point से, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। The diagram shows 2 divergent rays of light from an object or being reflected from a plane mirror. At which position is the image formed? किस पोजीशन पर इमेज फॉर्म होगी? तो हम देखते हैं कि ये दोनों वेव्स कहाँ मीट अप होती हैं, तो रियलिटी में दोनों तो आप कहीं मीट नहीं कर रही, तो इट्स मीन वर्चुअली मीट करेंगी। तो मैं इसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, तो ये बी पॉइंट पर जाकर मिलेगी, और जो ए वेव है इसको भी एक्सटेंड करते हैं तो ये भी बी पॉइंट पर आकर मिलेगी। तो दोनों वेव्स बी पर मिल रही हैं, इट्स मीन बी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी, तो बी पॉइंट करेक्ट है।
27 है which statement is correct for all electromagnetic waves? They are transverse. Yes, electromagnetic wave transfer waves होती हैं. बाकी ऑप्शन को रीड करते हैं. They cannot travel in vacuum. No, electromagnetic wave vacuum में मूव कर सकती हैं. They have the same frequency. No, frequency change हो सकती है. Red light, green light, blue light सबकी frequency different होती है. They travel through lead. No, lead से travel नहीं कर सकती, तो D part भी correct नहीं है, तो A ऑप्शन ही correct है. MCQ 28 देखते हैं which frequency is in the ultrasound range. तो ultrasound range होती है above than 20,000 Hz. तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर 20,000 Hz से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑप्शन में है. तो फर्स्ट में 35 है, सेकंड में 350 है, थर्ड में 3500 है और डी में 35,000 है. तो डी पार्ट करेक्ट होगा क्योंकि 20,000 से ज्यादा है. MCQ 29 देखते हैं. In an experiment to determine the speed of sound in air, a student stands 200 meters away from a cliff and claps two pieces of wood together. His classmates standing next to him start stopwatch when the two pieces of wood meet and stop the stopwatch when they hear the echo. Their times are 1.44 second, 1.7 one student का and other student ने टाइम रिकॉर्ड किया 1.58 and 1.76. Which value for the speed of sound do they obtain? हमें टाइम दे दिए गए हैं, जो स्टूडेंट ने टाइम रिकॉर्ड किए हैं वो 1.4 सेकेंड इको आ रही है, 1.7 में आ रही है, 1.58 और 1.76. सबसे पहले तो हमने फैसला करना है कि इनमें से टाइम कौन सा करेक्ट है. तो सही टाइम फाइंड करने के लिए हम इनका एवरेज फाइंड कर लेंगे. तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम करेंगे कि सबको ऐड करेंगे और 4 पर डिवाइड कर देंगे. तो सबको ऐड करके 4 पर डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.62. तो ये इको का टाइम है हमारे पास. इको स्टैंड्स फॉर कि ये एक अगर क्लिफ है और यहाँ पर एक स्टूडेंट ठहरा है, तो ये जो टाइम है इसमें साउंड पहले इस क्लिफ तक पहुंचेगी और उससे बाउंस बैक होकर उस स्टूडेंट के पास दोबारा वापस आएगी, तो उसका टाइम है. लेकिन हमने अगर स्पीड फाइंड करनी तो हमें वन साइडेड टाइम चाहिए. तो इस टाइम को हम 2 से फिर डिवाइड कर लेंगे, तो फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.81. तो ये हमारे पास टाइम एग्जैक्ट है जिससे हमने स्पीड फाइंड करनी है. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम. तो वैल्यूज को पुट करते हैं. डिस्टेंस हमारे पास है 200 मीटर और टाइम हमारे पास है 0.81. डिवाइड करेंगे, स्पीड हमारे पास आ जाएगी 246 पॉइंट समथिंग जो कि 247 के इक्वल होगी. तो सी पार्ट करेक्ट है. लास्ट MCQ 30 देखते हैं. व्हाट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ परमानेंट बार मैग्नेट. परमानेंट बार मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होता है? एन आयरन बार इन अ कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट. नो, अल्टरनेटिंग करंट से कभी भी परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं होता. एन आयरन बार इन अ कॉइल कैरिंग डायरेक्ट करंट. यस, डायरेक्ट करंट से परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आयरन है. आयरन ज्यादातर तक मैग्नेटिक फील्ड को कैरी नहीं करता, तो बी पार्ट करेक्ट नहीं होगा. सी पार्ट है अ स्टील बार कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट. अगेन अल्टरनेटिंग करंट, तो मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा. लास्ट डी पार्ट है स्टील बार इन अ कॉइल कैरिंग डायरेक्ट करंट. यस, स्टील जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैरी कर सकती है और डायरेक्ट करंट से ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है वन डायरेक्शनल. तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा. ओके बच्चों, आज का लेक्चर खत्म हुआ. अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.